आज जो हम ऐसे की बात करेंगे उस ऐसे का नाम है कि सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग। क्या है? सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई जो दुनिया है इसमें विकलांग, इस दुनिया में विकलांग। तो शुरू करते हैं इस ऐसे की एक घटना के साथ कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र यात्रा के दौरान भटककर एक ऐसे टापू पर पहुंच जाता है जो केवल अंधे लोगों का देश है। वहां पहुंचकर वह उन सभी को दृष्टि, देखने की क्षमता के बारे में बताता है। आंख रूपी ज्ञानेंद्रिय के अभाव में स्वाभाविक रूप से वे व्यक्ति के कथनों व तर्कों को न समझकर उसे एलियन या शत्रु मान लेते हैं। अंततः उसे पकड़कर वहां की अदालत में भी पेश किया जाता है, तो वहां के न्यायाधीश भी उनकी बातें न समझ उसे खतरा मानकर मृत्यु दंड की सजा सुना देते हैं। व्यक्ति की भिन्न आवाजें सुनी नहीं जाती और वह मारा जाता है। इस अंधों के देश की कहानी को सर्वदेशिक व सर्वकालिक संदर्भ में देखें तो समझ आता है कि सामान्य दुनिया में भिन्न, अलग, असामान्य या विकलांग व्यक्ति की बातों, उसका महत्व एवं उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया गया है। अतः यहाँ समझना होगा कि विकलांग का अर्थ क्या है, सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में उनकी क्या स्थिति है, इस दुनिया में उनके जीवन कैसा है और सभी के लिए समता मूलन और समावेशी दुनिया का निर्माण किस प्रकार संभव है। सर्वप्रथम विकलांग शब्द का अर्थ पर विचार करें तो हमारा तात्पर्य केवल शरीर आयाम से ही नहीं होगा बल्कि अन्य आयामों पर भी देखना होगा। जन्मजात विकृति, अनुवांशिकी कारक या दुर्घटना के परिणाम के स्वरूप अंग खो देने से उत्पन्न असमर्थता शारीरिक विकलांग है। इसी रूप में मानसिक विकृति जैसे पागलपन को भी इसी में शामिल किया गया है। अन्य स्तरों पर देखें तो समाज में जो समूह वंचित हैं, हाशिए पर है, दबाए गए हैं, वे सामाजिक रूप से विकलांग है। आर्थिक स्तर पर वंचित गरीब आर्थिक रूप से विकलांग है। अन्य स्तरों पर संपूर्ण पर्यावरण पर दृष्टिपात करें तो पशु पक्षी को भी, जो कि बोल नहीं सकता, या पेड़ पौधे को जो चल नहीं सकता, इन सभी को भी विस्तृत परिभाषा में जगह देनी पड़ेगी। परिभाषा के उपरांत उन स्थितियों पर नजर डालनी होगी जिन पर आज के सक्षम समाज में विकलांग व्यक्ति रह रहे हैं। शारीरिक अक्षमता के स्तर पर देखें तो विकलांग की स्थिति परिवार से लेकर समाज, बाजार आदि हर स्तरों पर दयनीय है। परिवार में विकलांग बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं। यहाँ उन्हें परिवार से बाहर भी कर दिया जाता है। समाज के स्तर पर अनेक विद्वान ने कहा है कि विकलांग शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति है। समाज में इन्हें अपशकुनी माना जाता है। इनकी दिव्यांग को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल माना जाता है। इन्हें अवसरों से वंचित रखा जाता है और इनकी हंसी उड़ाई जाती है। हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसी कालजयी रचना की थी, फिर भी उनका एक आंख से काना होना उनकी हंसी उड़ाए जाने का कारण था। और यह दर्द उनकी कविता में भी नजर आता है कि मोहम्मद कवि यह प्रेम का, ना तन रकत ना मासू, जेई रे सुना सोई हंसा, सुना तो आए आंसू। इसी प्रकार राष्ट्र के अन्य स्तरों पर भेदभाव विद्यमान है। भारत के लगभग 2.5% जनसंख्या दिव्यांग है और अनेक स्तरों पर यह पिछड़ी हुई है। शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण इनकी साक्षरता 55% राष्ट्रीय औसत से कम है। अर्थव्यवस्था में कार्यों के स्तर पर इनकी उपस्थिति नगण्य है। अधिनियम के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था होने पर भी इनके कार्य, शिक्षा का महत्व नहीं दिया जाता है। राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय संसद में इनकी उपस्थिति न के बराबर है। यहाँ तक कि दृष्टि बाधित लोगों के लिए वोट के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ब्रेल ईवी मशीन की संकल्पना आजादी के 70 साल बाद भी पूर्णतः अपनाई नहीं जा सकी है। विकलांग के अन्य स्तरों पर बात करें तो समाज में पीड़ित, सीमांत व अवसरहीन लोग
सामाजिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आते हैं, जिनमें महिला, आदिवासी, दलित, ट्रांसजेंडर आदि समुदाय आते हैं। महिलाओं की स्थिति पर विचार करें तो आज की दुनिया सक्षम की दुनिया के रूप में पुरुषों की दुनिया है। सारे नियम कानून, रीति व्यवहार पितृसत्तात्मक मानसिकता से उपजे हैं। महिलाओं को वस्तु समझना, समाज में उनकी भूमिका परिवार में संतान जनने व लालन पालन तक करने तक ही सीमित है। कार्यस्थल पर हिंसा व श्रम बल में भिन्न भागीदारी 23% के अप्रोक्स है, आसपास है। अल्पतय राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसद में आजादी के 75 साल बाद आज महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिल पाया है, जो कि 2029 के से शुरू होगा। ये इनकी दुर्दशा की बयान करती है कि एक पंक्ति में कहे तो प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सीमा दुबरुआ की भाषा में कहें तो सेकंड सेक्स माना जाता है। जैसा कि हिंदी में प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंद पंत ने कहा है कि योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर के अवसीत। इसी प्रकार की दशा दलितों की है, जिनके साथ अस्पृश्यता जैसे अमानवीय आचरण होता है और समान भागीदारी से वंचित रखा जाता है। आदिवासी समाज भी पिछड़ा समाज है, जो अल्प साक्षरता 59%, कमजोर अर्थव्यवस्था जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है। ट्रांसजेंडर समुदाय भी सामाजिक पूर्वाग्रह के चलते सड़कों पर भीख मांगने के लिए मजबूर है। अब यदि आर्थिक प्रकार की विकलांगता पर बात करें तो यह निश्चित है कि हमारा संसार गरीबों के प्रति भेदभाव युक्त है। महंगी शिक्षा, महंगे अस्पताल, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियां के कारण आज का गरीब झुग्गी में रहने को अभिशप्त है, मूलभूत सुविधा से वंचित है। थॉमस पिकेटी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल में बताया है कि किस प्रकार आज के पूंजीवादी मॉडल में असमानता में वृद्धि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप निचले स्तर के लोगों के अधिकार व अवसर छीन गए हैं। अभिन्नता का एक अलग या अन्य प्रकार पर्यावरण से संबंधित हो सकता है। आज के मानव केंद्रित पर्यावरणवाद में अन्य मानवेतर प्राणियों की जो दुर्दशा हुई है वह अभूतपूर्ण है। चाहे जलवायु परिवर्तन का मसला हो, जैव विविधता के स्तर पर छठे सामूहिक विलोपन का मामला, जीव जंतुओं व पेड़ पौधे का जीना आज की व्यवस्था में दुर्लभ हो गया है। प्राचीन भारत में के रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में राम की वानर सेना, हनुमान जटायु जैसे प्रसंगों का प्रयोग हो, या भारत में नव वेदांती दृष्टिकोण से प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय अनुभूति समझना, सभी उदाहरण परिस्थिति मूलन क्षमता का ही पोषित करता है। नागार्जुन जैसे कवियों ने भी अपनी अकाल व उसके बाद जैसी कविता के माध्यम से अकाल के प्रभाव समस्त चराचर प्रकृति को शामिल किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जबकि इसके विपरीत प्रसिद्ध इतिहासकार युवल नोआ हरारी ने अपनी पुस्तक सोपियंस में विस्तृत व्याख्या दिया है कि किस प्रकार मानव ने अपने हितों स्वार्थों हेतु अनेक बड़े ही ऋणधारी जीवों का विनाश कर दिया है, जो आज तक जारी है। इस प्रकार अनेक स्तरों पर विकलांग व्यक्तियों की स्थिति को आज की सक्षम दुनिया में देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है कि संकीर्ण मानसिकता, पूर्वाग्रह युक्त विकास, भेदभावपूर्ण नियमों युक्त व्यवस्था में हमसे भिन्न व्यक्तियों की जैसी दुर्दशा हुई है और होती है। अंतिम प्रश्न है कि सभी प्रकार की विकलांगता को किस प्रकार प्रबंधित किया जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि हमारा समाज विश्व राष्ट्र समावेशी, समतामूलक व न्याय के मूल्य के साथ विकसित हो। इसमें सबसे पहला हस्तक्षेप उपचार के स्तर पर होगा, जिसमें प्रत्येक प्रकार के विकलांग व्यक्ति को हर संभव उपचार के द्वारा मुख्य जनधारा से जोड़ा जा सकेगा। हिंदी फिल्म ब्लैक, जो कि हेलेन केलर के जीवन पर आधारित थी, में बताया गया है कि किस प्रकार उन्नत प्रशिक्षण के द्वारा दिव्यांगों को भी सशक्त किया जा सकता है। दूसरा हस्तक्षेप
मानसिकता परिवर्तन के स्तर पर करना होगा। शारीरिक दिव्यांगों के स्तर पर सुधा चंद्रन, स्टीफन हॉकिंग के साथ साथ पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ी को रोल मॉडल बनाकर पेश करना होगा, ताकि दिव्यांगों में जागरूकता का सृजन हो। सक्षम व्यक्तियों में आधुनिक के मूल्य पूरक शिक्षा के माध्यम से संवेदना का पाठ पढ़ाना भी होगा। तीसरा हस्तक्षेप प्रभावी प्रभावी विधायन व नियम निर्माण से होगा। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार सभी पूर्वाग्रहों को अलग कर नियम बनाने होंगे। जेएस मिल की उपयोगितावादी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक मानना पड़ेगा और महात्मा गांधी के अंत्योदय सिद्धांत के अनुरूप ऐसी व्यवस्था सृजित करनी होगी जिसमें कतार के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी लाभान्वित हो व विकास में योगदान दे सके। अंतिम हस्तक्षेप तकनीकी स्तर पर करना होगा। ऐसी एर्गोनॉमिकली डिजाइन्ड तकनीक विकसित करनी होगी जो हर व्यक्ति प्रयोग कर सके। प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका कैरोलिन क्रियाडो पेरेज ने अपनी पुस्तक द इनविजिबल वुमन में तकनीक के महिला पूर्वाग्रह को व्यक्त करते हुए बताया है कि फिटनेस ट्रैकर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्यों की गणना ही नहीं करते, जो इस प्रकार की तकनीकी पक्षपात को रोके जाने की जरूरत है। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि हमें हमारी दुनिया ऐसी बनानी होगी जो भूमिका में प्रस्तावित अंधों के देश की भांति न होकर खुली आंखों व दृष्टि युक्त हो, जो हर व्यक्ति की भिन्नता अक्षमता के प्रति संवेदना युक्त हो। प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति बायोक्रेसी लोकतंत्र की भांति इसमें हर जीव के अधिकार होते हैं के सिद्धांत स्वरूप नियम के निर्माण करें। साथ ही मानवीय मूल्यों से युक्त समावेशी व सर्वजन सुलभ शिक्षा को अपनाना होगा, जिससे हर व्यक्ति विकास के लिए दूसरे पर निर्भर न रहे, बल्कि इतना सक्षम हो सके कि उतने अवसर मिले कि वह समावेशी समाज सशक्त विकास लक्ष्यों में योगदान दे सके। यह वैसा ही समाज व्यवस्था होगी जैसा तुलसीदास ने अपने राम राज्य की व्यक्त की है। अल्प मृत्यु कहीं कवन्यू पीरा, सब सुंदर सब विकट शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई आबुद न लच्छवीना। तो यहीं पे इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी और ऐसे के साथ। थैंक यू सो मच।